हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर लीड कोड का वीकली कंटेस्ट 390 का लाइव कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं और हम यहाँ पर जावा लैंग्वेज में कोडिंग करेंगे। तो चलते हैं, अब कंटेस्ट स्टार्ट हो चुका है अपने प्रॉब्लम डैशबोर्ड पर। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, मैक्सिमम लेंथ सब स्ट्रिंग विथ 2 occurrences। ओके, given a string s, return the maximum length of a substring such that it contains at most 2 occurrences of each character। तो एट मोस्ट 2 occurrences ऑफ ईच कैरेक्टर, एक ऐसा सब स्ट्रिंग जिसमें जो भी कैरेक्टर होगा ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम्स उसका फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता हो और उसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा वही हमें रिटर्न करना है। तो हम उसके लिए सिंपल ब्रूट फोर्स अप्रोच ही रन करेंगे और फिर हम जो सब स्ट्रिंग बनेगा उसी को हमें देखना है। तो j इक्वल टू आई से j लेस देन एस डॉट लेंथ तक रन करेंगे, j प्लस प्लस कर देंगे और फिर हमें इसके अंदर फ्रीक्वेंसी देखना होगा। तो उससे पहले हम एक फ्रीक्वेंसी नाम का एरे बना लेते हैं जो कि 26 लेंथ का होगा, क्योंकि s जो है लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर ही है हमारा और हर एक टाइम एस डॉट कैर एट जे पर जाएंगे तो इंक्रीमेंट कर देंगे उस कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी और फिर हमें देखना होगा कि क्या ये वैलिड है। तो वैलिडिटी के लिए एक हम बूलियन इज वैलिड ट्रू से इनिशियलाइज कर लेते हैं और एक फॉर लूप रन कर देंगे। सॉरी, इंट k इक्वल टू 0, k इज लेस देन 26, k प्लस प्लस और फिर हमें क्या करना होगा, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ k ग्रेटर देन 2, तब हमें क्या करना होगा, इस वैलिड को फॉल्स करना होगा और ब्रेक कर जाना होगा। और जब भी ऐसा हमें हो जाए मिल जाएगा तो हमें देखना होगा कि पहले इस वैलिड और वैलिड नहीं है तब हमें इस लूप से भी ब्रेक कर जाना चाहिए और इस वैलिड है हमारा तब क्या करना चाहिए, तब हमें देखना होगा लेंथ क्या है। लेंथ के लिए इंट आंसर हम 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देते हैं और यहाँ पर हमें देखना होगा आंसर इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ आंसर कोमा j माइनस आई प्लस 1 लेंथ हो जाएगा उस गिवन सब स्ट्रिंग का। तो कैनॉट फाइंड सिंबल, ओके, इज वैलिड ओके, सॉरी, 4 लेंथ का सही है। एग्जाम्पल टेस्ट केस पर रन करके देख लेते हैं। 4 2 सही है, सबमिट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्टेड है। चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम देखते हैं। You are given a positive integer k. Initially, you have an array nums equal to 1. You are given a positive integer k. Initially, you have an array nums equal to 1. ठीक है? You can perform any of the following operation on the array any number of times. Choose any elements in the array and increase its value by 1. Duplicate any elements in the array and add it to the end of the array. Return the minimum number of operations required to make the sum of elements of the final array greater than or equal to k. अच्छा, सॉरी, एक ऐसा हमें एरे बनाना है और इनिशियली हमारा एक एरे 1 है और इसी एरे को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई किस तरीके से करेंगे, हर एक स्टेप में आप चाहे तो किसी भी वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट कर ले या फिर जो गिवन एलिमेंट है डुप्लीकेट एनी एलिमेंट्स इन द एरे, कोई भी एलिमेंट को दोबारा लिख दे।
जैसे इंक्रीज द एलिमेंट बाय 1 3 टाइम्स, इस एलिमेंट को 3 बार इंक्रीमेंट किया गया तो 4 हो गया, और 4 को 3 बार डुप्लीकेट किया गया है तो देख सकते हैं 12 हो गया, जो कि k से ग्रेटर है सम इसका। तो इसी सॉरी, तो इसी वर्क को परफॉर्म करना है, और ये हमें कितना मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में अचीव कर सकते हैं वो हमें एज ए आंसर रिटर्न करना है। तो इसको कैसे हम परफॉर्म करें, यदि आप देखें तो पहले तो हम देखेंगे कि और के का रेंज देखें तो 10⁵ है, तो हम सिंपली लूपिंग ही रन कर देंगे। तो आंसर को इनिशियली हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशियलाइज कर देते हैं, और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे। और अब हमें इस आंसर को मिनिमाइज करना है, तो सिंपली हम एक लूप रन करेंगे i = 1 से i लेस देन इक्वल टू k i प्लस प्लस, और हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो गिवन वैल्यू 1 है उसको हम 1 टाइम इंक्रीमेंट करें, 2 टाइम्स इंक्रीमेंट करें, मतलब i टाइम्स इंक्रीमेंट करते हैं इस गिवन 1 को, और उसके बाद उस वैल्यू को, जैसे हमारा जो वैल्यू हो जाएगा 1 + i हो जाएगा, तो 1 + i को डुप्लीकेट कितना टाइम्स करें जिससे हमारा 11 हो जाए, या फिर जिससे हमारा k वैल्यू से ज़्यादा हो जाए या k के इक्वल हो जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा उस गिवन i के लिए। तो सारे केस को कंसिडर कर लेंगे, और जिस केस में मिनिमम आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं, इंट ऑपरेशन क्या हो जाएगा अपना, i टाइम्स तो ये हो जाएगा, सॉरी i हमारा 0 भी हो सकता है, तो i टाइम्स ऑपरेशन हो गया, और वैल्यू क्या हो गया अपना, वैल्यू हमारा हो गया i + 1, और फिर ये जो अपना k है उसमें कितना, जैसे k का वैल्यू मान लीजिए 12 होता है, और मिनिमम ऑफ टू मेक सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फाइनल एरे ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर हम यहाँ पर देख लेंगे कि इफ़ k मॉडुलस वैल्यू इक्वल टू 0, यदि ये 0 हो जाता है तब तो हमें ऑपरेशन कितना टाइम्स करना होगा, k बाय वैल्यू, अदरवाइज कितना ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन प्लस इक्वल टू k बाय वैल्यू और +1 उसमें कर देना होगा हमें, और आंसर हमारा इसी का आंसर और ऑपरेशन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो आई होप ये रन करना चाहिए। अच्छा 6 आ रहा है, कैसे 6 आ गया? कि यदि हमारा 1 मिनट, जैसे 4 जब आएगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और एक 4 तो मेरे पास पहले से ही है ना, हाँ, तो इसे हम -1 यहाँ पर करना होगा। ओके, आगे एक अब इसे रन करते हैं। फाइव 0, जैसे मान लीजिए 12 आपको बनाना होगा तो हमें 5 टाइम्स, और 13 बनाना होगा तो हमें 13 बनाना
हुआ तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और एक ऑपरेशन हमें करना होगा। तो हमें सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्सेप्टेड है। तो अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। यदि हमारे पास लास्ट में टाइम लेफ्ट रहा तो हम फुल लॉजिक भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट आईडी, द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ आईडी in a collection that changes over time. The problem involves tracking the frequency of ID in a collection that changes over time. You have two integer array nums and frequency of equal length n. Each element in nums represents an ID, and the corresponding elements in frequency represents indicates how many times that ID should be added to or removed from the collection at each step. Addition of ID. If frequency of I is positive, it means frequency of ID with the value nums I are added to the collection at step I. Removal of ID. If frequency of I is negative, are removed from the collection. Itna ID with the value itna are removed at the collection step I. Return an array answer of length n, where answer I represents the count of the most frequent ID in the collection after the ith step. If the collection is empty at any step, answer I should be 0 for that step. Okay. तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को टेस्ट केस से समझते हैं बेटर वे में। आफ्टर स्टेप 0 वी हैव 3 ID with the value 2. ID हमारा, the problem involves tracking the frequency of ID in a collection that changes over time. You have two integer nums and frequency of equal length n. Each element in nums represents an ID. We have 3 ID with the value of 2. So answer of 0 equal to 3. ठीक है। रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंट ID इन द, ठीक है, जिसका फ्रीक्वेंसी 3. वी हैव 3 ID विद द वैल्यू ऑफ 2 and 2. We have 3 ID with the value of 2. 2 का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स होगा और 3 का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स होगा. 2 and 2 IDs with the value of 3. So answer 1 equal. We have 3 ID with the value of 2 and 2 ID with the value of 3. So answer 1 equal to 3. 3 मैक्सिमम है तो 3 ही होगा. We have 2 ID with the value of 3. अब इसे रिमूव किया गया, किसको? 2 ID को. तो we have 2 ID with the value of 3. So answer 2 equal to 2. We have 2 ID 2. ठीक है. The input is generated such that the occurrence of an ID will not be negative in any step. ठीक है. अब हमें इसी ID को रिटर्न करना है. तो पहले तो आंसर एक एरे बना लेते हैं. न्यू लॉन्ग ऑफ साइज n, और n हमारा क्या है? तो इंट n हमारा नम्स डॉट लेंथ हो जाएगा. ठीक है. सॉरी. अब हम इसको ट्रैवर्स करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और लास्ट में इसी आंसर को रिटर्न कर देंगे. और हर एक टाइम हमें आंसर ऑफ आई फाइंड करना है. ठीक है. तो आंसर ऑफ आई कैसे हम फाइंड कर सकते हैं? यदि आप ऑब्जर्व कीजिए तो फ्रीक्वेंसी किसका मैक्सिमम है, हमें वही रखना होता है. और फ्रीक्वेंसी को यदि हम मैप में स्टोर कर लें सॉरी फ्रीक्वेंसी को यदि हम
मैप में स्टोर कर ले। हाँ, ट्री सेट ऑफ ट्री मैप ऑफ इंटीजर कोमा इंटीजर, और ये फ्रीक्वेंसी हमारा लॉन्ग होगा। और ट्री मैप हम यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें ऑर्डर्ड मैप चाहिए जिससे हमें मैक्सिमम काउंट कांस्टेंट टाइम में मिल जाए। और मैप 1 इक्वल टू न्यू HASH हैश मैप, सॉरी ट्री मैप। और फिर हमें एक और मैप बनाना होगा जो कि उस फ्रीक्वेंसी का की कौन सा है वो इंडिकेट करेगा। तो कंट्रोल C कर लेते हैं, कंट्रोल V कर लेते हैं, और यहाँ पर ये इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर मैप 2। ठीक है, नहीं तो लॉन्ग भी आप रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए लॉन्ग ही कर देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। जो भी काम होगा हमारा लॉन्ग में होगा, सब सारे को लॉन्ग ही कर देते हैं। अब हमें देखना हो कि इफ हमारा फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है। यदि लेस देन 0 है तब तो हमें रिमूव करना होगा। तो किससे रिमूव करना होगा और कितना रिमूव करना होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ आई लेस देन 0 है तो रिमूव करना होगा। पहले तो मैप 2 से हम जैसे थर्ड जो वैल्यू है उसका 2 से फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट होगा। तो एक हम फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड रिमूव, जो कि हमारा ट्री मैप ऑफ लॉन्ग कोमा लॉन्ग से मैप इंट की इंट वैल्यू, इस की को वैल टाइम से इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे, रिमूव करेंगे। इफ मैप डॉट गेट एट की ग्रेटर देन लेस देन सॉरी इक्वल टू वैल है, तब हमें क्या करना होगा? सॉरी एल्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आई यदि निगेटिव है तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? 2 का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीमेंट करेंगे और फिर 3 हमारे पास कितनी टाइम्स है वो देखना हो। 2 का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हम इंक्रीमेंट कर देंगे। यदि निगेटिव है, पहले तो ऐड कर लेते हैं यहाँ पर 2 का फ्रीक्वेंसी है तो 3 टाइम्स इंक्रीमेंट करना होगा। हाँ, 2 का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इंक्रीमेंट करना होगा। यदि पहले से प्रेजेंट है और 2 का फ्रीक्वेंसी पहले से प्रेजेंट है या नहीं है, पहले तो हम ये देख लेते हैं। इफ मैप टू डॉट कॉन्टेंस की नम्स ऑफ आई, एल्स कंटेन नहीं करता। यदि कंटेन है तो 2 का कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा
और 2 का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा तो उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए। हाँ, रिमूव फंक्शन को कॉल करेंगे मैप 1 में, और 1 टाइम हमें रिमूव करना होगा किसको, मैप 2 डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई के ऊपर जो है उसका, और 1 टाइम डिक्रीमेंट करना है। लॉन्ग की लॉन्ग वैल इफ मैप डॉट गेट की बराबर बराबर वैल, तो मैप डॉट रिमूव की, और यदि नहीं तो मैप डॉट पुट की के कॉरस्पॉन्डिंग मैप डॉट गेट एट की माइनस वैल कर देंगे। हाँ, और रिमूव करने के बाद अब हमें ऐड भी करना होगा, तो सिमिलर टाइप का एक फंक्शन लिख लेते हैं जो कि ऐड करेगा मैप में। तो ट्री मैप ऑफ लॉन्ग कोमा लॉन्ग मैप इंट की इंट वैल, किसी भी की के वैल्यू में वैल टाइम्स इंक्रीमेंट करेगा। मैप डॉट पुट की के कॉरस्पॉन्डिंग मैप डॉट गेट और डिफॉल्ट की के कॉरस्पॉन्डिंग 0 नहीं मिलेगा और वैल टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड कर देना चाहिए कितने सबसे पहले तो मैप 1 में हमें कितना वैल्यू इंक्रीमेंट करना चाहिए, मैप 2 डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई, और इसका फ्रीक्वेंसी 1 टाइम से ऐड होना चाहिए, और मैप 2 में फिर हमें अपडेट करना होगा मैप 2, और मैप 2 में भी हमें ऐड करना होगा। मैप 2 में हमें कितना वैल्यू ऐड करना होगा, नम्स ऑफ आई में कितना टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ आई टाइम्स इंक्रीमेंट करना होगा। सही है, यदि कंटेन कर रहा है और मैप 2 में कोई वैल्यू है ही नहीं, तब हमें सिर्फ और सिर्फ ऐड करना होगा। सही है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला काम इधर कर ले और ये वाला नहीं भी करे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ रिमूव यहाँ पर करना होगा। और फ्रीक्वेंसी यदि निगेटिव होता है, अब हमें क्या करना होगा, तो हमें इस केस में मैप 2 से फ्रीक्वेंसी, जैसे 2 का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स डिक्रीमेंट करना है, तो सबसे पहले तो हमें देखना हो कि 2 का फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स है, और 2 का फ्रीक्वेंसी हमें रिमूव कर देना चाहिए मैप 1 से मैप 2 डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई, उस फ्रीक्वेंसी को हमें रिमूव करना होगा। सही है, और फिर ऐड करना हो। अब हमें देखना होगा कि अब हमें रिमूव करना होगा मैप 2 से भी कौन सा फ्रीक्वेंसी, नम्स ऑफ आई की के कॉरस्पॉन्डिंग कितना टाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आई टाइम्स
यहाँ पर माइनस कर देते हैं जिससे हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। और इफ़ अब मैप टू डॉट कंटेंस की स्टिल नम्स ऑफ आई कोई की एग्जिस्ट करता है, तब हमें ऐड करना होगा मैप टू में, मैप वन में नम्स मैप टू डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसमें 1 टाइम्स इंक्रीमेंट करना है, और इससे हमारा मैप कंप्लीटली फिल हो जाएगा। अब हमें इंटीजर मैक्स बराबर मैप वन डॉट लास्ट की लेना होगा। इफ़ मैक्स बराबर नल हो जाता है तब हमें आंसर ऑफ आई इक्वल टू 0, नहीं तो मैक्स ही कर देते हैं नॉट इक्वल टू नल के केस में, ऐसे तो 0 है ही, तो आई होप चलना चाहिए। अभी देखते हैं। लास्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, अच्छा ओके, लॉन्ग में लेना होगा। Still getting long cannot be converted to int 12 25 12 line map 1 12 12 25 46 12 25 कहाँ पर प्रॉब्लम है? 0L ले लेते हैं। map 2 dot get at nums of I cannot be converted to int. Put in commenter type int cannot be converted to long. अच्छा, लॉन्ग में कन्वर्जन नहीं हो सकता है, तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है? 12 25 46 12 लॉन्ग कैन नॉट बी कन्वर्टेड। अच्छा अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसे तो लॉन्ग लेना होगा ना। हाँ सॉरी, और कहाँ हमने अपडेट कर दिया था? यहाँ पर कैन नॉट बी क्लास जावा क्लास लॉन्ग कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास, ये लाइन 72 72 89 72 89 25 25 25 25 25 इंटीजर कंपेयर टू ट्री मैप लॉन्ग 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 लॉन्ग, सारा कुछ तो लॉन्ग ही चल रहा है। ट्री मैप गेट इन ट्री लॉन्ग कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास जावा लैंग इंटीजर इन मॉडुलो बॉर्डर बूटस्ट्रैप लैंग इंटीजर कंपेयर टू, ठीक है। यहाँ पर ये है, ठीक है, हम रिमूव नहीं करेंगे। स्टिल अच्छा, प्रॉब्लम हमारा कहाँ है? सारा कुछ कमेंट करने के बावजूद अब हमें ये आया, ऐड करते हैं नम्स 2 में, ऐड करने के बाद यहाँ पर क्यों प्रॉब्लम आ रहा है?
जावा लैंग कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास, ये मैप टू डॉट गेट एट नम्स। अच्छा, इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करना होगा लगता है। मैप वन में ऐड करना हो। प्रॉब्लम क्या है? ट्री मैपिंग गेट इंट्री सॉल्यूशन जावा लैंग लॉन्ग कैन नॉट बी कास्ट टू क्लास जावा लैंग इंटीजर। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मैप वन हमारा लॉन्ग लॉन्ग मैप वन में हम चाहते हैं कि मैप टू डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई, वन एल करते हैं लॉन्ग रन टाइम एरर स्टिल। एक मिनट, मैप टू डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई पर हमें कुछ तो मिलेगा ही। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैप वन प्लस मैप टू। क्या प्रॉब्लम है अब यहाँ पर खुद मैप टू मान लीजिए 5 डालते तब प्रॉब्लम नहीं आएगा। कंट्रोल जेड मैप टू डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, फ्रीक्वेंसी मिल रहा है वो हम देखते हैं। तो अच्छा कैन नॉट, अच्छा ऐसा हो सकता है कि मैप टू प्लस नम्स ऑफ आई, यहाँ पर 2 आया है तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आना चाहिए यार। इंट v1 इक्वल टू मैप टू डॉट गेट एट नम्स ऑफ आई, यही तो हम लेना चाहते हैं। और ये लॉन्ग हो, कास्ट टू लॉन्ग, ऐसा क्यों आ रहा है? अच्छा हमें कास्ट करना होगा। ओके प्रॉब्लम समझ आ गया। हमें यहाँ पर जो भी है उसे हमें लॉन्ग में कास्ट करना होगा। ठीक है हम कर लेते हैं। बाकी तो कोड हमारा सही है, इसे भी लॉन्ग में कन्वर्ट कर देना चाहिए हमें। ऐसे हम पहले यूज स्टिल वी आर गेटिंग, अब कहाँ पर नम्स ऑफ आई के जगह पर नम कर देते हैं हम, सिंपल, उतना क्या ही टेंशन लेना। नम कर देंगे तो प्रॉब्लम ही खत्म। और फ्रीक्वेंसी के जगह पर फ्री, ठीक है। और एक ऊपर वेरिएबल डिफाइन कर देंगे नम्स ऑफ आई
फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब सही है। 3322 3322 यूज एग्जाम्पल टेस्ट कर लेते हैं। स्टिल वी आर गेटिंग नो सच एलिमेंट्स एक्सेप्शन ट्री में लास्ट की। अब कहाँ पर प्रॉब्लम आ गया? (56) लाइन 56 29 फिर 29 नंबर लाइन 56 29 लाइन नंबर 29। अच्छा, इफ मैप 1 डॉट साइज इक्वल टू 0 तो कंटिन्यू करना है। ठीक है, 201 पता नहीं, ये 3322 201 सही है। सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड। चलते हैं फोर्थ प्रॉब्लम देखते हैं। You are given two array of strings, words container and words query. For each words query of I, you need to find a string from words container. You are given two array of string, ठीक है। For each words query of I, you need to find a string from words container that has the longest common suffix with words query I. That has the longest common suffix with if there are two or more strings in words container that share the longest common suffix, find the string that is the smallest in length. If there are two or more such strings that have the same smallest length, find the one that occurred earlier in words container. Return an array of integer. Answer, ये तो ट्राई का प्रॉब्लम है, देखते ही लग गया। तो चलते हैं ट्राई इम्प्लीमेंट करते हैं। पब्लिक क्लास ट्राई और पब्लिक क्लास ट्राई में क्या क्या होना चाहिए? ट्राई में हमारा ट्राई एक एरे होना चाहिए, नोड, और बूलियन एक वैल्यू रखेंगे, बूलियन इज स्ट्रिंग और इंट टाइम। और टाइम सब के केस में हमें सारे के केस में -1 डालना होगा। पब्लिक नल बनाना होगा, टाइम इक्वल टू -1 डालना होगा। इज स्ट्रिंग हमारा इनिशियली फॉल्स रहेगा और नोड हमारा नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, अभी इनिशियलाइज नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं पब्लिक ट्राई। कोई ट्राई यदि क्रिएट करता है तो नोड इक्वल टू न्यू ट्राई ऑफ 26 साइज बनेगा, क्योंकि लोअर केस इंग्लिश लेटर ही है हमारे पास। और हमारा टाइम हमारा क्या हो जाएगा? टाइम हमारा -1 हो जाएगा और इज स्ट्रिंग हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम इज स्ट्रिंग काहे रख रहे हैं ये आप आगे देखिएगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में आप देखिएगा तो ये कंपैरिजन जब भी करने को बोल रहा है तो टाइम के अकॉर्डिंग भी करने को बोल रहा है, तो टाइम हमें रखना ही होगा। अब हम चलते हैं इस पब्लिक
void string add, पब्लिक void add string। एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें हमारा ट्राई रूट जाएगा और फिर हमारे पास एक स्ट्रिंग जाएगा, स्ट्रिंग str, और इंट टाइम जाएगा और इस स्ट्रिंग को ऐड करना है। और सफिक्स हमें चाहिए, प्रीफिक्स नहीं चाहिए। तो सफिक्स मतलब अपोजिट, DCB, लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स विथ दिस। तो DCB मतलब पीछे से हमें ट्रैवर्स करना है। तो हम जब भी ऐड करेंगे स्ट्रिंग तो पीछे से ऐड करेंगे जिससे हमें फाइंड करने में बाद में ईजी हो। अब हम चलते हैं इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करते हैं i इक्वल टू पीछे से, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस, और इफ इंडेक्स क्या हो जाएगा हमारा, इंडेक्स हमारा हो जाएगा str.char at i माइनस a, और इफ रूट ऑफ idx, इंडेक्स को idx कर देते हैं, idx इक्वल टू नल यदि है तो रूट ऑफ i dx इक्वल टू न्यू ट्राई, TRI ट्राई, न्यू ट्राई बना लेंगे, और रूट इक्वल टू रूट ऑफ idx कर देंगे। ठीक है, और जब यहाँ पर आ जाएगा तो रूट डॉट सेम स्ट्रिंग जब हमें मिल रहा है, रूट डॉट str रूट डॉट इज स्ट्रिंग को तो हमें ट्रू कर देना चाहिए ताकि एक स्ट्रिंग मिल चुका है। और रूट डॉट टाइम को हमें अपडेट कर देना होगा टाइम से। बट हो सकता है दो स्ट्रिंग हमारे पास डुप्लीकेट स्ट्रिंग मिल जाए, उस केस में हमें टाइम जो पहले हमारा अपडेटेड है वही रह जाएगा। इफ़ रूट डॉट इज स्ट्रिंग ट्रू है तब तो रिटर्न कर जाना है, कुछ आगे कुछ प्रोसीड नहीं करना है। ठीक है, सिमिलर वे में हमें अब फाइंड फंक्शन इम्प्लीमेंट करना होगा। जिसमें इनपुट तो सेम ही रहेगा फाइंड स्ट्रिंग, और अब हमें चाहिए क्या, लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स विथ, जैसे you need to find a string from ये that has the longest comma, return an array of integer answer where is the index of the string in words container that has the longest common suffix। तो टाइम जो है हमारा बेसिकली इंडेक्स ही रहेगा हमारा, तो इंडेक्स हमें वही रिटर्न कर लेंगे। तो चलते हैं अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर कोई str आएगा फाइंड करने में, और यहाँ पर तो टाइम नहीं रहेगा मेरे पास, और जब इंडेक्स आएगा रूट इक्वल टू ये हमें जब आ जाएगा नल आ जाएगा, जैसे DC यहाँ पर DC को ट्रैवर्स करेंगे, DC हमारा मिल जाएगा DC, तो इसमें और इसमें पहले कौन सा हमें लेना होगा, तो इसको ABCD को कंसिडर करना। दैट हैज द लॉन्गेस्ट कॉमन, रिटर्न द an array of integer answer where answer I is the index of the string in words container that has the longest common, find the one that occurred earlier in words that share the longest common suffix, find the string that is the smallest in length। अब हमें लेंथ भी मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कहाँ पर चलना चाहिए,
पहले तो हमें लेंथ मिनिमाइज करना है, ठीक है। दैट शेयर द लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स, फाइंड द स्ट्रिंग दैट इज द स्मॉलेस्ट इन लेंथ। लेंथ में भी हमें स्मॉलेस्ट होना चाहिए, ओके। लेंथ में हमें स्मॉलेस्ट होना चाहिए, मीन्स हो सकता है वहाँ से हमें चलना होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच ही चलाना होगा। यहाँ से हमें रूट ऑफ आइडियक्स यदि हमारा नला दैट है द लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स विथ द स्मॉलेस्ट इन लेंथ, DCB एक बार कंस्टेंट देख, कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, सम ऑफ ये इज एट मोस्ट, ओके। दैट है द लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स विथ ये, इफ देयर आर टू और मोर दैट शेयर द लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स, फाइंड द GH AB ACD FGH ACD FGH, जैसे इस केस में ACD FGH 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 FGH, तो इसको रिटर्न करें। फॉर ये ओनली द स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स 0 शेयर द लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स ये, हेंस इट इज द आंसर इवन थ्रो द स्ट्रिंग एट इंडेक्स 2 इज शॉर्टर। ACD FEGH GH at index 0 1 2 among these the answer is the, और लेट अस सपोज जिस केस में मैच ही नहीं करता हो उस केस में क्या करना होगा, उस केस में तो कुछ बताया नहीं है। टू और मोर सच स्ट्रिंग दैट हैव द सेम स्मॉलेस्ट लेंथ, अच्छा लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स, यू नीड टू फाइंड ए स्ट्रिंग फ्रॉम ये दैट हैज़ अ लॉन्गेस्ट कॉमन सफिक्स, और कॉमन सफिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो उसके में दैट शेयर द स्मॉलेस्ट इन लेंथ। अब वैसा स्ट्रिंग हमें फाइंड करना है जो स्मॉलेस्ट इन लेंथ हो, और if there are two or more such strings that have the same smallest length, find the one that occurred earlier in this, ठीक है। गिवन रूट किसी भी इंडेक्स पर जाएंगे, गिवन किसी भी नोड पर जाएंगे तो उसके नीचे हमें देखना होगा कि अब हमारे पास ऐसा कौन सा स्ट्रिंग है जो इसके नीचे जाने से पहले ही हमारा अकर कर चुका हो, और उसका लेंथ सबसे मिनिमम हो, ये भी हमें देखना है। लेंथ भी हमें मिनिमाइज करना है। किसी भी नोड पर जाएंगे तो उसके जस्ट नीचे हमें मिनिमम लेंथ किसका है वो हमें देखना होगा, और वे सारे जब हम किसी पोजीशन पर रखने जा रहे हैं उसी टाइम यदि हम रख देते हैं तो भी हम कर सकते हैं। मिनिमम लेंथ क्या होगा, और सेम यदि लेंथ आ रहा है, एक हमें यहाँ पर ये भी बनाना होगा कि इंट मिन ये हमारा मिनिमम लेंथ का इन मिन टाइम और मिन LENGTH लेंथ,
मिन टाइम भी -1 रखेंगे, मिन लेंथ भी -1 ही रखेंगे। नहीं, मिन लेंथ को हम इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू कर देंगे, ठीक है। मिन टाइम, मिनिमम टाइम भी हमारा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं मिनिमम टाइम की जगह पर हमें फाइंड करना होगा कि यहाँ पर जब हम अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट करते टाइम भी हमें यहाँ पर देखना होगा। और लेंथ हमारा यहाँ पर क्या होगा, इंट एल इक्वल टू str.length लेंथ होगा। यहाँ पर लेंथ हमारा डिक्रीमेंट, हर एक टाइम डिक्रीमेंट भी होगा और लेंथ हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और जब यहाँ पर आएगा तो लेंथ को हमें लेंथ रूट डॉट मिन लेंथ इक्वल टू 0 सेट कर देना चाहिए। कंट्रोल Z, मिन लेंथ 0 सेट कर देना चाहिए और मिन टाइम तो सेट कर ही दिए। अच्छा, यदि यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं अब इससे नीचे हम जाएंगे तो और ये फाइंड स्ट्रिंग ही हमारा इंट रिटर्न करेगा। रूट डॉट मिन लेंथ हम 0 कर देंगे और यहाँ पर हमें हर टाइम ये देखना होगा कि मिन लेंथ इफ मिन लेंथ यदि हमारा स्मॉलर है, मिन लेंथ हमारा मिनिमम लेंथ इज लेस देन इक्वल टू, यदि हमारा लेस है तो तब तो ठीक है। मिन लेंथ इज लेस देन, हाँ नहीं, मिन लेंथ यदि ग्रेटर देन हमारा हो जाता है लेंथ, ये जो लेंथ है इससे ग्रेटर हो जाता है, तब हमारा मिन लेंथ क्या हो जाएगा, मिन लेंथ हमें एल से अपडेट करना होगा, ठीक है। और मिन टाइम हमें किससे, तो मिन टाइम हमारा टाइम से अपडेट कर देना चाहिए। यदि मिन लेंथ ग्रेटर हो रहा है तब मिन टाइम इक्वल टू टाइम, ठीक है। मिन टाइम को हमें टाइम से सेट कर देना चाहिए, हाँ, यदि ग्रेटर हो रहा है तो। जब इक्वल टू होगा एल से तब हम अपडेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा। हाँ, यहाँ पर आएगा तब हमें रिटर्न मिन टाइम रिटर्न कर देना चाहिए, रिटर्न मिन टाइम और रिटर्न, और लास्ट यदि कुछ नहीं मिल रहा है मिन टाइम, यदि कुछ हमारे पास हाथ में नहीं मिल रहा है और यदि हमारे पास कुछ ही नहीं मिल रहा है, जेड वाई एक्स, जैसे हाँ इस केस में जेड वाई एक्स में कुछ नहीं मिल रहा है,
There is no string from A that shares a common, hence the longest common suffix is this, that is shared with a string. सारे से शेयर हो रहा है. The answer is the string at index 1 because it has the shortest length of 3. ठीक है, स्मॉलेस्ट लेंथ तो रिटर्न कर देगा. और जब हमारे पास डेप्थ में चलते जा रहा है, जैसे डी सी यहाँ पर गया. अब इसमें हमें जहाँ पर भी जाएगा डी सी रिटर्न रूट डॉट मिन टाइम. देखते हैं. फॉर पहले तो स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं सारा कुछ. इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन वर्ड्स डॉट length लेंथ आई प्लस प्लस. कौन कर देते हैं इसको, और इसको क्यू कर देते हैं. कौन, और उससे पहले हमें एक ट्राई बनाना होगा. ट्राई रूट इक्वल टू न्यू ट्राई. ठीक है. अब हमें यहाँ पर ऐड करना चाहिए. पहले तो रूट डाल देना है. ठीक है. रूट के बाद कॉन ऑफ आई और आई ऐड करने के बाद अब एक आंसर एरे हमें बना लेना है. न्यू इंट क्यू डॉट length लेंथ फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आंसर डॉट length लेंथ आई प्लस प्लस. और रिटर्न आंसर ही करना होगा. और आंसर ऑफ आई में क्या रख देना होगा, फाइंड स्ट्रिंग. और क्यू, इसमें भी रूट हमें डालना है, क्यू ऑफ आई डालना है. हाँ, हो गया. रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है. तो बहुत कुछ आ रहा है. मिन लेंथ, अच्छा, रूट डॉट but solution tried. Array required but root of idx. अच्छा हाँ, सॉरी रूट डॉट नोड एट idx ना, रूट डॉट नोड एट idx. रूट और रूट बराबर और यहाँ पर आने के बाद हमें रूट इक्वल टू रूट नोड एट idx. यहाँ पर भी हमें देखना होगा रूट डॉट नोड एट idx, रूट डॉट नोड इक्वल min length cannot find 26 number line 26 root dot con dot length cannot find symbol. Okay, cannot find add a string.
देखते हैं 101 आया। चलिए कुछ तो आया। 202 101। वन जीरो वन ऐसा क्यों आ रहा है? जैसे BCD ऐड कर रहे हैं, DCB, तो DCB चला गया। रूट मिनिमम टाइम, मिन टाइम, और जब हमें कुछ नहीं मिलेगा तो रूट डॉट मिन, जैसे यहाँ पर रन हुआ, यहाँ पर तो कुछ नहीं मिलेगा। रूट डॉट मिन टाइम इनिशियली 0 सेट हो रहा है। अच्छा, रूट डॉट नोड एड IDX, रूट डॉट मिन टाइम। अच्छा हाँ, न्यूट्रा इनिशियली जब आएगा तो रूट इक्वल टू रूट डॉट नोड एट IDX, ठीक है। यदि नल है तो रूट डॉट मिन लेंथ इक्वल टू L ग्रेटर देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रूट डॉट टाइम। देखते हैं मिन लेंथ, मिन LENGTH लेंथ, फोर 33। मिन लेंथ तो 4 आया, ठीक है। प्लस रूट डॉट मिन टाइम 0 1 1, तो 1 आना चाहिए भाई। DCB अच्छा DCB पूरा ख़त्म हो चुका है, तब जा कर के ये हमें 0 मिल रहा है। अच्छा, इस केस में नहीं मिल रहा है 0 ना। DCB पूरा जब चल चुका है तो हमें लास्ट में यहाँ पर हमें मिन डॉट लेंथ रूट डॉट इज स्ट्रिंग रूट डॉट मिन टाइम के जगह पर हमें तब टाइम रिटर्न करना चाहिए यहाँ से। यहाँ तो टाइम -1 आ गया है। मिन टाइम रूट डॉट मिन लेंथ ग्रेटर देन L मिनिमम लेंथ, ठीक है। और मिन टाइम भाई यहाँ पर मिन टाइम हमें सेट करना चाहिए क्या? रूट डॉट मिन टाइम इक्वल टू टाइम करते हैं, यहाँ पर बट सेट हुआ। अच्छा, इसको हम कर देते हैं मिन टाइम मिन लेंथ। वन 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 आ रहा है। यूज एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं। टू 202 सबमिट करके देखते हैं, रॉन्ग आंसर तो आएगा। अरे भाई एक्सेप्टेड हो गया। चलिए अब चलते हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि
यहाँ पर चारों प्रॉब्लम वन टाइम में एक्सेप्टेड हो रहा है, हो गया। चलिए अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे प्रॉब्लम का लॉजिक ब्रीफली में। और सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम का लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या था, मैक्सिमम लेंथ सब स्ट्रिंग विथ 2 अकरेंसेस। ठीक है, इस प्रॉब्लम को चलते हैं, पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम हमारा क्या है। तो आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास एक कोई स्ट्रिंग गिवन होगा, मान लीजिए ABCABACA, ऐसा कोई स्ट्रिंग गिवन है। अब आपको ऐसा मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग कंसिडर करना है, या फिर मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग क्या होगा इस गिवन स्ट्रिंग S में, जो सब स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा उसका फ्रीक्वेंसी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स होना चाहिए। जैसे यदि आप यहाँ पर इस स्ट्रिंग को कंसिडर करें, इस S में इस सब स्ट्रिंग को कंसिडर करें, तो A का फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो 2 टाइम्स है, B का भी 2 टाइम्स है और C का 1 टाइम है। लेकिन यदि आप इस सब स्ट्रिंग को कंसिडर कीजिएगा तो इसमें A का फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसे आप कंसिडर नहीं कर सकते और इसे कर सकते हैं। तो ऐसा ही जो मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल है वो हमें एज ए आंसर रिटर्न करना है। तो यदि इस केस की बात कीजिएगा तो इसमें मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, तो ढूंढ लेते हैं। एक तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और एक हमारा ये वाला ही होगा। तो इसमें मैक्सिमम लेंथ 2, 2, 4, 5 इस सब स्ट्रिंग का हो सकता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस केस का। और ये प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम में यदि आप देखे होंगे तो कंस्ट्रेंट हमारा सिर्फ 100 है, S का जो लेंथ होगा सिर्फ 100 होगा। तो हम सब स्ट्रिंग बिग ऑफ n² में जनरेट कर सकते हैं इजीली। तो ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी हमारा बिग ऑफ 10 टू पावर 100 इंटू 100 जो कि 10 टू पावर 4 होगा, तो इजीली एक्सेप्टेबल होगा। तो हम सिंपली ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, तो आप सबसे पहले आंसर को 0 से इनिशियलाइज कर लीजिए और फिर हम यहाँ पर 0 से S लेंथ तक रन करेंगे और फिर हम यहाँ पर JI से S डॉट लेंथ तक रन करेंगे। तो यहाँ से हमारा कौन सा सब स्ट्रिंग होगा जनरेट, I to J, I से लेकर के J पर एंड होने वाला सब स्ट्रिंग इस लूप के अंदर यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब यदि आप यहाँ पर एक चीज देखें, हमें क्या क्या चाहिए इस वैलिडिटी को चेक करने के लिए कि क्या हमारा गिवन सब स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं है। और एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन की बात है, यदि आप देखिएगा तो ये यदि वैलिड है तो इससे स्मॉलर लेंथ का भी वैलिड होगा, इससे स्मॉलर लेंथ भी वैलिड ही होगा, लेकिन इससे नेक्स्ट सब स्ट्रिंग जो भी होगा वो इनवैलिड ही होगा हमारा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर यदि कंस्टेंट 10 टू पावर 4 भी होता है या 5 भी होता तो आप यहाँ पर बाइनरी सर्च लगा सकते थे इसके अंदर। और कंस्टेंट लो है तो हम सिंपल इटरेट कर गए हैं। और फिर इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी रखना होगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा वैलिड है या नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी एरे हम बना लिए हैं 26 लेंथ का, और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी में जो भी कैरेक्टर हमें jth इंडेक्स पर मिल रहा है उसमें इंक्रीमेंट कर लेंगे। और उसके बाद वैलिडिटी चेक करने के लिए एक इज़ वैलिड ट्रू से इनिशियलाइज कर लेंगे। और जब भी फ्रीक्वेंसी ऑफ k ग्रेटर देन 2 हो जाएगा तो इनवैलिड का केस हो गया, तो इस वैलिड को फॉल्स कर देंगे और ब्रेक कर जाएंगे इस लूप से। और इस वैलिड फॉल्स हुआ तब तो हमें इस लूप से भी ब्रेक करना होगा, क्योंकि उस I से नेक्स्ट J पर कोई ऐसा सब स्ट्रिंग पॉसिबल ही नहीं हो सकता है जो वैलिड होगा। और यदि वैलिड है तो आंसर में
अपने आंसर को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आंसर और j माइनस आई प्लस वन जो कि लेंथ होगा करेंट सब स्ट्रिंग का, उसे से इनिशलाइज कर देंगे। तो आई होप इस प्रॉब्लम का लॉजिक आपको समझ आया होगा। चलते हैं अब सेकेंड प्रॉब्लम का लॉजिक आपको अच्छे से समझाते हैं। तो सेकेंड प्रॉब्लम यदि आप देखिएगा, यस, सेकेंड प्रॉब्लम का आप लॉजिक यदि देखिएगा तो सेकेंड प्रॉब्लम में आपके पास एक के इंटीजर गिवन होगा और एक एरे आपके पास गिवन है जिसमें पहले से वैल्यू 1 प्रेजेंट है। और इस प्रॉब्लम में आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको इस प्रॉब्लम में करना है कि इस गिवन एरे जो है इसको आप मॉडिफाई कीजिएगा। मॉडिफिकेशन किस वे में है, तो मॉडिफिकेशन है कि किसी भी स्टेप में आप दो चीज़ कर सकते हैं। पहला काम आप कर सकते हैं कि आप चाहें तो किसी भी एरे के एलिमेंट में +1 का इंक्रीमेंट कर लें, या फिर आप चाहें तो कोई भी एलिमेंट जैसे ए बी सी हमारे पास है तो इससे आप मॉडिफाई करके किसी भी एलिमेंट को डुप्लीकेट कर सकते हैं, मतलब उस एलिमेंट को 2 टाइम्स लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बी को यहाँ पर 2 टाइम्स लिखना चाह रहे हैं तो ए बी सी और बी को लास्ट में ऐड कर दीजिए। और ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो एरे बनेगा हमारा, उस एरे का सम जो होगा, सम इस केस में क्या होगा, ए बी सी और बी, इसका समेशन होगा। तो ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू के हमें बनाना है। यदि ये अचीव हो पा रहा है तो कितने मिनिमम स्टेप में ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं, वही मिनिमम स्टेप हमें फाइंड करना है। अब हम इस बात को ग्रीडली सोचते हैं। पहले यदि आप देखें ग्रीडली क्या, हम डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि जैसे मान लीजिए के का वैल्यू एग्जाम्पल में 11 गिवन था, तो 11 के लिए यदि हम के को मान लीजिए हमारा एरे जो है सिर्फ 1 होता इनिशियली, और हम चाहते हैं सिर्फ फर्स्ट स्टेप लगा करके अचीव करने को, तो कितना स्टेप हमें लगता मिनिमम, तो 10 स्टेप हमें लगता मिनिमम। तभी तो हम जा सकते हैं 11 के इक्वल इस एरे के वैल्यू को बनाने के लिए, ताकि 1 को 10 टाइम इंक्रीमेंट करेंगे तो 1 हमारा 11 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 11 है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। यदि हम ए में 1 टाइम इंक्रीमेंट कर लें पहले, और बाकी जो और यदि दूसरे तरीके से सोचें कि यदि हम यहाँ पर स्टेप 2 लगाते हैं तो 1 कितने बार हमें डुप्लीकेट करना होगा, 10 टाइम्स डुप्लीकेट करना होगा। 1 1 1 ऐसे करके 10 1 होना चाहिए, 11 1 होना चाहिए, तब हमारा इसका सम 11 हो सकता है। तो हम ऐसा करेंगे कि गिवन जो वैल्यू ए और में 1 है, इसको यदि हम ये बोले कि आप इसको 2 टाइम्स इंक्रीमेंट कीजिए, और उसके बाद ये सेकेंड स्टेप वाला जो ऑपरेशन था उसको परफॉर्म कीजिए। ऐसे यदि 3 टाइम्स इंक्रीमेंट करते हैं इसको वैल्यू को, मतलब 1 जो है इसको 3 आप बना लेते हैं, और 3 बनाने के बाद कितने बार डुप्लीकेट हमें करना होगा वो हम फाइंड कर ले। जैसे 3 यदि आप बनाते हैं तो 3,3,3,3 बनाना होगा, जो कि 4 टाइम्स, मतलब कितना स्टेप लगेगा, इसको डुप्लीकेट करने में 3 स्टेप लगेगा, और इस 3 को अचीव करने में 2 स्टेप, जो कि 1 था इनिशियली, तो ओवरऑल स्टेप हमें 5 टाइम्स लगेगा। और यदि आप इसको 4 बनाना चाहें, जो 1 है इसको हम 4 बनाना चाहते हैं, तब कितना स्टेप लगेगा, तो 4 4 4, और ये अचीव करने में 2 स्टेप लगेगा हमें। और इस 4 को बनाने के लिए, जो कि 1 था इनिशियली यहाँ पर, इसमें 3 स्टेप लगेगा, तो टोटल स्टेप कितना लगेगा, इसमें भी 5 लगेगा।
तो चाहे आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करें या ये करें, दोनों में मिनिमम 5 ही लगेगा। सिमिलर वे में यदि आप गिवन 1 को 5 बनाना चाहें तो उसमें कितना ऑपरेशन लगेगा, तो 5,5,5 इतना हमें बनाना होगा, जिसमें 2 स्टेप इधर लग रहा है और इधर हमें कितना लग रहा है, तो 4 स्टेप, जो कि 4 + 2 दैट इज 6। तो मिनिमम हमारा क्या है, 5 5 6 में 5 ही मिनिमम है, तो 5 हम यहाँ पर आउटपुट कर देंगे। तो ऐसा ही लॉजिक हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ऐसा ही हमने इम्प्लीमेंट भी किया है, जो कि आप देख ही सकते हैं। आंसर को इनिशियली हम मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया है और 0 से k तक लूप रन करेंगे, ये मानते हुए कि हम जो गिवन 1 है उसको 0 बना चुके हैं, या फिर 0 टाइम्स इंक्रीमेंट करे हैं, मीन्स ith टाइम इंक्रीमेंट किया है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो i+1 वैल्यू हो जाएगा। ऑपरेशन कितना लगा है, i ऑपरेशन। और अब नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप का ऑपरेशन है वो कितना टाइम परफॉर्म करना होगा हमें, तो उसके लिए हमें यदि k मॉडुलस वैल्यू 0 है तब तो हमें ऑपरेशन += k/वैल्यू और -1 क्यों, -1 इसलिए कि एक पहले से ही वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू के इक्वल बना हुआ है, तो ये ऑपरेशन हो जाएगा। अदरवाइज हमारा k/वैल्यू ऑपरेशन होगा, क्या कि एक रिमाइंडर लेफ्ट रह जाएगा, तो उसके लिए 1 इंक्रीमेंट हमें करना होगा एक्स्ट्रा, और आंसर हमें मिनिमम कंसिडर्ड है आंसर और ऑपरेशन का, तो आंसर रिटर्न कर देंगे। तो आई होप इस सेकेंड प्रॉब्लम का भी लॉजिक आपको समझ आया होगा। चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम अब देख लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, इसमें भी ऑब्जर्वेशन ही समझिए था। आइए ऑब्जर्व कर लेते हैं तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर और इसी टेस्ट केस से समझ लेते हैं। छोड़िए, क्या है हमारा एरे, हमारा एरे है 2 3 2 1 2 3 2 1 और फ्रीक्वेंसी कितने 3 2 -3 3 2 -3 और 1। आइए सबसे पहले ये हमारा एरे हो जाएगा, ये हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है। आइए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रॉब्लम समझ लेते हैं। थर्ड प्रॉब्लम हमारा क्या था, तो थर्ड प्रॉब्लम हमारा है कि कोई भी आपके पास 2 एरे गिवन होगा, एक एरे ए और एक फ्रीक्वेंसी एरे, और आपको करना ये है कि जो वैल्यू गिवन है, जैसे 2 है तो 2 के फ्रीक्वेंसी में आपको 3 टाइम्स, 2 का फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 3 टाइम्स है, सिमिलरली 3 का फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 टाइम्स हो जाएगा यदि। और सेकेंड स्टेप में देखें तो 2 का फ्रीक्वेंसी -3 करना है, मीन्स -3 टाइम्स डिक्रीमेंट कर देना है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी यहाँ से अब रिमूव हो जाएगा। फिर 1 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम है तो 1 का फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। तो आपको सिंपली फ्रीक्वेंसी किसी भी जो गिवन एरे है उस एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी इतना टाइम्स आपके पास बता दिया गया है। और करना क्या है, तो करना है हमें यही कि जब भी किसी भी पोजीशन पर गए हैं तो उस पोजीशन पर हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, और वो फ्रीक्वेंसी कितना है वही हमें उस गिवन स्टेप पर फाइंड करना है। आइए अब इसी बात को किस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हमें क्या आउटपुट करना होगा। तो जैसे इस केस में पहले बार रन किए थे तो फर्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, सिर्फ हमारे पास यहाँ पर इसको इरेज करने का सॉरी, थर्ड प्रॉब्लम है हमारा
2 3 2 1, और इसका फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स था, इसका फ्रीक्वेंसी 2, इसका -3 और इसका 1 टाइम्स था। एरे हमारा ये था, फ्रीक्वेंसी एरे ये था। ठीक है, अब हमें क्या करने को बोला गया था? हमें बोला गया था कि हर एक स्टेप पर फाइंड करना है। तो जब हम फर्स्ट टाइम गए थे तो फ्रीक्वेंसी 2 का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 रहेगा, जो कि सिर्फ 3 ही मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस केस के लिए आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस केस में देखें तो 3 का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स ऐड करने को बोला जा रहा है। तो इस दोनों में अब हमें मैक्सिमम सेलेक्ट करना है। कौन सा दोनों? तो ये 3 और 2, इसमें मैक्सिमम कौन सा है? तो 3 है, तो इसलिए यहाँ पर 3 आंसर होगा। सिमिलरली यदि आप इस पोजीशन पर आइएगा तो 2 का फ्रीक्वेंसी -3 करना है, मीन्स 2 का फ्रीक्वेंसी हमें रिमूव कर देना है। और रिमूव करने के बाद हमारे पास कौन सा रह जाएगा? सिर्फ ये वाला फ्रीक्वेंसी रह जाएगा। और इसमें मैक्सिमम कौन है? तो इसमें सिर्फ एक ये ही है ही, तो यही मैक्सिमम भी होगा। तो 2 इस केस का आंसर हो जाएगा। और इस केस में देखिएगा तो इस केस में एडिशन क्या बोला गया है? तो 1 में 1 का फ्रीक्वेंसी इंक्रीमेंट करना है। तो हमारे पास कौन सा इस केस में फ्रीक्वेंसी रहेगा? तो इस केस में 3 का फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स और 1 का फ्रीक्वेंसी 1 टाइम्स, और इस दोनों का मैक्सिमम क्या है? तो ये 2 है, तो यहाँ पर इसका 2 आंसर होगा। अब यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको क्या क्या रखने को बोल रहा है, या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट है रखने के लिए। तो हमें एक तो चाहिए ये फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो भी फ्रीक्वेंसी है। यदि आप इसको किसी भी डाटा सेट ऐसा ऑर्डर्ड मैप में स्टोर कर ले, ऑर्डर्ड मैप में स्टोर करने का फ़ायदा ये होगा कि मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं लॉग एन टाइम में। तो हम यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को स्टोर करना होगा, और कौन सा कितना किसका फ्रीक्वेंसी है ये भी रखना होगा, काहे कि हमें रिमूव भी करना पड़ रहा है। तो यदि आप देखें यहाँ पर 2 मैप बना लेते हैं हम। 2 मैप किस किस का? एक मैप हम पहले मान लीजिए ये वैल्यू का, तो इसका फ्रीक्वेंसी नाम रख देते हैं फ्रीक्वेंसी, और उसका कितना टाइम्स अकरेंस है वो हम रख लेंगे। और एक दूसरा मैप बनाएंगे जिसमें ये वाला की, जो कि एरे मान लीजिए है, एरे ऑफ आई, और उसका कितना फ्रीक्वेंसी है वो हमें रखना होगा, जो कि यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी कितना टाइम्स है ये मिलेगा, और ये एरे क्या होगा? तो ये वाला वैल्यू होगा। अब यदि आप देखिएगा तो ये जो अपना मैप है ये भी हमें ऑर्डर्ड बनाइए या फिर ऑर्डर नहीं भी बनाएगा तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काहे कि इसमें ऑर्डरिंग हमें चाहिए नहीं। ये सिंपल अनऑर्डर्ड मैप भी आप बना सकते। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो ये फ्रीक्वेंसी किसके अकॉर्डिंग रन कर रहा है? तो इसके अकॉर्डिंग। ये जब भी चेंज होगा तो हमें इसमें चेंज करना होगा, और ये चेंज कब होगा? जब हमारे पास कोई भी वैल्यू ऐड होगा। तो हम सिंपली ऐसा ही अप्रोच, लॉजिक हमारा यही है। अब चलते हैं कोड से बेटर वे में समझेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले मान लीजिए हम 2 फंक्शन इंप्लीमेंट कर लिए हैं, जो कि एक रिमूव है फंक्शन, जो कि गिवन मैप में गिवन की के करस्पॉन्डिंग वैल टाइम डिक्रीमेंट करता है। तो हमें सिंपली देखना होगा कि मैप में गिवन की के करस्पॉन्डिंग वैल टाइम ही वो फ्रीक्वेंसी अकर कर रहा है, तो हमें सिंपली मैप से की को ही रिमूव कर देना चाहिए। अदरवाइज की में वैल टाइम्स उसका फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट करना होगा, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है। सिमिलरली ऐड फंक्शन है हमारा, जो कि गिवन की के करस्पॉन्डिंग वैल टाइम इंक्रीमेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी उसका, तो सिंपली ऐसा हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं अपना ओरिजिनल कोड समझने के लिए। तो आंसर इनिशियली हम लॉन्ग एरे इनिशियलाइज कर लिए हैं एन लेंथ का, और उसके बाद 2 मैप। ये मैप 1 जो है हमारा ये वाला है, मैप 1 जो है हमारा ये वाला पार्ट है, इसको मैप 1 नाम दे दिए हैं हमने।
और इसका नाम हम मैप 2 रखा है। और अब हमें देखना होगा कि नम हमारा क्या है, तो नम्स आई हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ आई है, ठीक है। यदि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई निगेटिव है तब तो हमें रिमूव करना होगा, अदरवाइज ऐड करना होगा। पहले इतने पार्ट को आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे समझिएगा। अब हमें यदि निगेटिव है तब हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। किससे? सबसे पहले तो गिवन कोई भी की है उसका कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता होगा इस मैप से, मैप 2 में, और उस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग मैप 1 में भी कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता होगा, तो हमें उसके फ्रीक्वेंसी में 1 टाइम डिक्रीमेंट कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले मैप 1 में 1 टाइम गिवन फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग डिक्रीमेंट कर दिया है, जो कि रिमूव से हो जाएगा हमारा। और फिर हमें इस मैप 2 से भी रिमूव करना होगा गिवन की के कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पर 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 टाइम रिमूव करना होगा उसका फ्रीक्वेंसी। तो हमने सिंपली यहाँ से रिमूव कर दिया है मैप 2 से भी। और फिर हमें देखना होगा यदि हमारे पास मैप 2 में गिवन नम के कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, यदि एग्जिस्ट करता है तो वो नया फ्रीक्वेंसी कुछ होगा, जो कि नया फ्रीक्वेंसी हमारा ये है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें मैप 1 में इंक्रीमेंट करना होगा बाय 1। तो वही हमने यहाँ पर प्रोसेस कर दिया है। और सिमिलर वेज में यहाँ पर यदि आप देखें तो यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव आता है, मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू ऐड करना है, तो सबसे पहले तो हमें सिमिलर वे का वर्क परफॉर्म करना होगा कि मैप 2 में गिवन नम के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यदि एग्जिस्ट करता है तब तो हमें मैप 1 जो कि ये वाला है इसमें हमें उस फ्रीक्वेंसी को रिमूव करना होगा, तो हमने रिमूव कर दिया है। और फिर सबसे पहले मैप 2 में ऐड कर लेंगे, और मैप 2 में ऐड करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी नया बनेगा वो फिर हमें मैप 1 में ऐड करना होगा, तो फिर मैप 1 में यहाँ पर ऐड कर दिया। और ये करने के बाद जो मैप 1 है हमारा उसमें लार्जेस्ट की क्या है वही हमें चाहिए, तो लार्जेस्ट की हमारा मैप 1 डॉट लास्ट की से मिल जाएगा। और यदि मैक्स नॉट इक्वल टू नल आ रहा है तो सिंपली आंसर ऑफ आई में मैक्स कर देंगे, अदरवाइज ये कंडीशन हमने लगा ही दिया है, यदि मैप 1 का साइज ही 0 हो गया तब कंटिन्यू कर देना है। तो आई होप ये भी आपको लॉजिक थर्ड प्रॉब्लम का समझ आया होगा। चलते हैं अब फोर्थ प्रॉब्लम में यदि आपको ट्राई नहीं भी आता है तो भी आप इजीली समझ सकते हैं। आइए हम आपको ट्राई करते हैं समझाने के लिए। देखिए, ट्राई से पहले आपको डीएफएस और रिकर्सन या फिर ग्राफ समझिए या फिर ट्री आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। यदि ट्री आता है तो आप ट्राई इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ट्राई जो है हमारा एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है, जैसे यदि आप बाइनरी ट्री यदि आप जानते होंगे तो बाइनरी ट्री में क्या होता है, गिवन नोड के पास 2 पॉइंटर होता है, एक लेफ्ट और एक राइट, ठीक। तो बाइनरी ट्री में मैक्सिमम 2 नोड हो सकते हैं किसी भी नोड के पास, या फिर नहीं भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में एक ही नोड है, लेफ्ट वाला है, इसमें राइट वाला है। तो ऐसा यदि हम यहाँ पर 26 लेंथ का नोड रख दें, जो कि यहाँ पर यदि आप देखें तो 2 ही नोड था, ऐसा हम चाहते हैं 26 नोड रहे, किसी भी नोड के चाइल्ड जो होंगे 26 होंगे। ऐसा क्यों? तो यदि आप यहाँ पर देखिएगा तो लोअर केस कैरेक्टर ही अपने स्ट्रिंग में गिवन होगा, जो कि A to Z होता है, जो कि 26 लेंथ का होता है। इसलिए हम 26 चाइल्ड बनाएंगे किसी भी नोड से। और इसका बेनिफिट हमें क्या मिलेगा, तो बेनिफिट हमारा ये होगा कि यदि आप मान लीजिए इस नोड पर हैं तो और इसके पास 26 चाइल्ड हैं, ऐसे करके Z तक होगा, और इसको हम एरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट 0th इंडेक्स हमारा A कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट इंडेक्स B को, सेकेंड इंडेक्स C को, लास्ट 25th इंडेक्स Z को रिप्रेजेंट करेगा।
और जब भी आपके पास कोई स्ट्रिंग बिल्ड करने को आएगा, जैसे ABCD मान लीजिए स्ट्रिंग बनाने के लिए आया, तो हमारे पास ये मान लीजिए रूट है, तो हम इसमें इस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि पहले हमें A मिला है, अब नेक्स्ट B मिलेगा, तो यहाँ पर भी 26 होंगे ऐसे करके चाइल्ड इसके पास। अब B में हम मूवमेंट करेंगे इसके नीचे, B के पास जब जाएंगे तो इसके पास भी बहुत सारे चाइल्ड होंगे, 26 चाइल्ड, और C वाला जो चाइल्ड होगा उसमें हम मूवमेंट करेंगे। फिर जब C पर जाएंगे तो इसमें भी बहुत सारे चाइल्ड होंगे, 26 चाइल्ड होंगे, और D वाला जो चाइल्ड होगा उसमें मूव करेंगे। अब यदि आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिएगा तो हमारा स्ट्रिंग जो है A पर पहले आया, फिर B पर आया, फिर C पर आया और फिर D पर आया, तो हमारा स्ट्रिंग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया? ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। और ये रिप्रेजेंट करने का बेनिफिट हमें ये है कि जब भी आप सर्च करने जाइएगा तो मैक्सिमम जितना लेंथ गिवन एरे ऑफ स्ट्रिंग जो होगा, और इसमें मैक्सिमम जिस स्ट्रिंग का लेंथ होगा उतना ही डेप्थ हमारा इस ट्री का होगा, और उतना ही मैक्सिमम कम्प्लेक्सिटी आपको रिक्वायरमेंट होगा इंसर्ट करने में या फिर फाइंड करने में। अब देखिए हमें बेनिफिट क्या होगा। ये तो आप स्ट्रिंग को जैसे रख दिए हैं, जो हमें ABCD ऑर्डर जो गिवन था उसमें रख दिया। ये सिंपल आपका ट्राई का एक्सप्लेनेशन था। अब हम चलते हैं अपने रियल प्रॉब्लम पर। हमारा प्रॉब्लम क्या था? हमारा प्रॉब्लम है कि आपके पास एक एरे ऑफ स्ट्रिंग गिवन होगा, और ये जो स्ट्रिंग गिवन होगा मान लीजिए S1 S2 S3 S4, और आपके पास एक क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी ऑफ स्ट्रिंग ये भी बहुत सारे होंगे, Q1 Q2 Q3 Q4, और हर एक क्वेरी के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये फाइंड करना है कि ये जो गिवन एरे ऑफ स्ट्रिंग है इसमें Q1 का जो सफिक्स स्ट्रिंग होगा उसमें सबसे मैक्सिमम सफिक्स कौन सा होगा वो फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास टेस्ट केस से ही हम समझते हैं, तो ABCD, जैसे ABCD आपके पास स्ट्रिंग था, और क्या क्या है BCD BCD और XBCD ये है, और इधर CD आ जाएगा, और इधर BCD आ जाएगा, और XYZ आ जाएगा, XYZ आ जाएगा। अब आप यहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम को देखें तो हमें क्या बोला गया है, हाँ अब हमें बोला गया है जैसे CD हमारा है, तो CD जो भी इस सफिक्स में एग्जिस्ट करता होगा या फिर इस स्ट्रिंग का जो भी मैक्सिमम सफिक्स कॉमन हो सके, जैसे CD, तो CD इसमें भी मिल रहा है, CD इसमें भी मिल रहा है, और इसमें भी मिल रहा है, तो तीनों हमारा पॉसिबल है। अब फिर हमें देखना है कि जो मिनिमम लेंथ का है स्ट्रिंग उसे हमें इसके लिए आंसर बनाना है। तो मिनिमम लेंथ यदि आप देखें इन तीनों में तो ये वाला होगा, तो इसे एज ए आंसर रिटर्न करना है। तो इसका इंडेक्स 1 है तो 1 इंडेक्स यहाँ पर आंसर रिटर्न हो। यदि मान लीजिए इसका भी लेंथ मान लीजिए 4 ही होता, 4 लेंथ होता, मान लीजिए यहाँ पर C होता, तब आपको उस केस में जिसका सबसे लोएस्ट इंडेक्स है उसको आपको यहाँ पर आंसर रिटर्न करना हो, तो उस केस में 0 होता। अब यदि आप देखें BCD इस केस में, तो BCD कहाँ पर है, तो सिर्फ यहाँ पर है और यहाँ पर है, और मिनिमम लेंथ और यहाँ पर भी BCD है हमारा, तो इस तीनों में BCD है प्रेजेंट। अब मिनिमम लेंथ देखना है तो इस केस में यदि यहाँ पर C इंक्लूड कर देते हैं आप तब तो ये हो जाएगा आंसर, और C इंक्लूड नहीं करते हैं तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर BCD होगा।
तो उस केस में भी 1 ही होगा। और यदि सी इंक्लूड कर दीजिएगा तब 0 हो जाएगा। सिमिलरली एक्स वाई जेड देखें तो एक्स वाई जेड आप यदि इसमें देखिएगा तो किसी में एग्जिस्ट नहीं करता है, और एक्स वाई जेड एग्जिस्ट नहीं करता है तो मिनिमम लेंथ कौन सा होगा, तो मिनिमम लेंथ यदि सी नहीं इंक्लूड करते हैं तो बी सी डी ही होगा। तो इस केस में भी 1 ही आंसर रिटर्न करना होगा आपको। आई होप इतना आपको समझ आया होगा कि हमारा रियल प्रॉब्लम क्या था। अब हम चलते हैं इस प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। आपके पास ट्राई का नॉलेज हो, आई होप थोड़ा बहुत हो गया होगा। तो ये जो गिवन स्ट्रिंग होगा इसको हम सबसे पहले ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे। यदि ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो और हम यहाँ पर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा पहले सफिक्स आए, मतलब पहले डी सी बी ए, मतलब रिवर्स वे में हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो डी हमें मिलेगा, फिर यहाँ पर सी मान लीजिए होगा, और इसको मान लीजिए बी हो जाएगा, और यहाँ पर ए मान लीजिए होगा। अब फिर मान लीजिए यहाँ पर इस सी को भूल जाइए, ये सी नहीं है। अब डी सी बी है तो डी सी बी हो जाएगा इसी से रिप्रेजेंट, और डी सी बी एक्स है, डी सी बी और एक्स हम यहाँ से रिप्रेजेंट करें। तो सिर्फ देखिए इतने पार्ट में ये तीनों स्ट्रिंग रिप्रेजेंट हो चुका है। अब हमें देखना होगा कि कब कहाँ स्ट्रिंग कौन सा बन रहा है। तो उसके लिए यदि आप यहाँ पर थोड़ा हमारा कोड से भी आप देखिए, हम यहाँ पर नोड में क्या क्या रख रहे हैं। तो नोड में हम देखिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नोड पर वैल्यू रखा जाता है। तो ईच स्ट्रिंग एक हमारा, ये तो आप समझ गए हो कि एरे जो बनेगा हमारा 26 लेंथ का बनेगा, जो कि चाइल्ड को होगा इसका। और ईच स्ट्रिंग हमारा क्या होगा, ईच स्ट्रिंग हमारा होगा कि गिवन नोड के कॉरस्पॉन्डिंग उस पोजीशन तक हमारा स्ट्रिंग मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। तो ईच स्ट्रिंग इनिशियली हम फॉल्स रखेंगे, मतलब इसका ये होगा कि उस पोजीशन तक हमारे पास स्ट्रिंग नहीं मिला है। जैसे ईच स्ट्रिंग की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा तो ट्रू हमारा होगा, और यहाँ पर आएगा तो ट्रू होगा। ये ट्रू किसके लिए होगा, ये ट्रू इस स्ट्रिंग के लिए होगा, और ये ट्रू किसके लिए होगा, तो ये ट्रू हमारा इस स्ट्रिंग के लिए होगा, और एक यहाँ पर भी ट्रू रहेगा जो कि इस स्ट्रिंग के लिए होगा। अब देखिए टाइम हम रख रहे हैं, एक टाइम आप चाहें तो रख सकते हैं, नहीं चाहें तो आप नहीं भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम टाइम रख लेते हैं। टाइम हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा कि किस टाइम पर वो स्ट्रिंग मिल चुका है। जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर बी सी डी हमें फिर मिल चुका है, बी सी डी मान लीजिए एक और यहाँ पर लग जाता, तब तो ट्रू एक ही बार यहाँ पर रख सकते थे ना हम। तो ये कन्फ्लिक्ट एराइज हो जाएगा कि कौन सा किस टाइम पर अपीयर कर रहा है, और हमें एक्चुअली में आंसर में भी टाइम ही रिटर्न करना है। टाइम इन द सेंस कि इंडेक्स क्या है उस स्ट्रिंग का। तो यहाँ पर जो पहले इंडेक्स मिलेगा उसको हम रखेंगे। तो पहले इंडेक्स जैसे यहाँ पर देखिएगा तो इस ट्रू के लिए पहला इंडेक्स क्या होगा, 1 होगा, क्या कि 3 पर मिलेगा, बट हमें मिनिमम रखना है, क्या कि आंसर में हमें मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करना है जब दो स्ट्रिंग सेम लेंथ का हो। और इस ट्रू पर क्या होगा, तो टाइम 0 होगा, और इस ट्रू पर टाइम हमारा 2 हो जाएगा। हाँ, अब चलते हैं इस मिनिमम लेंथ को, मिनिमम टाइम और मिनिमम लेंथ को समझते हैं। मिनिमम टाइम हमारा क्या है, तो मिनिमम टाइम हमारा है कि अब हम हर एक नोड पर ये रखेंगे कि इस पोजीशन यदि हमारा सफिक्स डी होता, तो यदि डी सफिक्स होता तो उस केस में मिनिमम सब स्ट्रिंग का लेंथ मिनिमम स्ट्रिंग का लेंथ क्या है और वो कितने टाइम पर अपीयर कर चुका है। जैसे बी सी डी यहाँ पर यदि आप देखिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पर 2 3 या फिर 4 लेंथ का यहाँ पर है ही, तो ठीक है।
तो बी सी डी में देखें तो मिनिमम लेंथ कितना आ चुका है, तो 3 लेंथ का आ चुका है। और वो कब आया है, तो फर्स्ट टाइम पर आया है। तो यही हम स्टोर करेंगे मिन टाइम और मिन लेंथ। और मिन टाइम इनिशियली हम मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज करेंगे और मिन लेंथ को भी मैक्सिमम टाइम से मैक्सिमम वैल्यू से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हमें ये जो स्ट्रिंग यहाँ पर ट्री में एडिशन कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रिंग कैसे ऐड करेंगे, तो उसको आइए समझते हैं। ऐड करने के लिए हमारे पास एक ट्राई का रूट चाहिए और एक स्ट्रिंग एस चाहिए और एक किस टाइम पर एडिशन हो रहा है वो हमें मिलेगा। और फिर हमारे पास हम एक एल वेरिएबल स्ट्रिंग के लेंथ से इनिशियलाइज कर लेंगे और फिर हम सिंपली लूप रन करेंगे। गिवन जो स्ट्रिंग होगा ABCD इसके पीछे से रन करेंगे, काहे कि हमें एडिशन पीछे से करना है। मान लीजिए यदि आपको इस केस में प्रीफिक्स बोल देता, तब हम यहाँ पर एडिशन फ्रंट से करते हैं। तो अब हम चलते हैं, गिवन कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, तो इंडेक्स str.char माइनस कैरेक्टर ये हो जाएगा। और उसके अंदर हमें देखना होगा कि रूट ऑफ नोड एट IDX यदि नल है, जैसे किसी भी नोड पर जाते हैं आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गए, अब आपको ऐड करना है, मान लीजिए के ऐड करना है, तो के नीचे हम जा सकते हैं या नहीं। यदि नहीं जा सकते तो नया नोड हमें इनिशियलाइज करना होगा, तब तो ऐड करेंगे। तो वही हम नए न्यू ट्राई इनिशियलाइज कर देंगे उस रूट डॉट नोड एट IDX पर। और इनिशियलाइज करने के बाद हमें देखना होगा कि मिन लेंथ गिवन रूट पर जो है, यदि L से ज़्यादा है तब तो हमें लेंथ को मिनिमाइज कर देना होगा और टाइम अपडेट कर देना होगा कि मिन टाइम कब मिला है हमें। और हर एक टाइम रूट को रूट डॉट नोड एट IDX से अपडेट करते जाएंगे और L में भी डिक्रीमेंट करते जाएंगे। आप चाहे तो L में डिक्रीमेंट करें या ना करें, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम चलते हैं, इसके ये लूप जब ख़त्म होगा तब क्या करना होगा। यदि लूप ख़त्म हो गया और रूट डॉट इज स्ट्रिंग ट्रू है, जो कि ये वाला केस है, जब हम BCD एक बार ऐड कर चुके हैं और फिर ऐड करने आएंगे तब हमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपली ट्रू वहाँ पर इनिशियलाइज ही है तो रिटर्न कर जाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तब हम सिंपल ये वाला वर्क फिर से परफॉर्म कर लेंगे लास्ट रूट पर। और लास्ट रूट पर परफॉर्म करने के बाद इज स्ट्रिंग को भी हमें ट्रू करना होगा, क्योंकि स्ट्रिंग हमें मिल चुका है। आप चाहें तो इज स्ट्रिंग बनाएं या फिर ना बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, काहे कि हमने यहाँ पर क्या कहते हैं, ये मिन टाइम मिन लेंथ इनिशियलाइज कर लिया है। और फिर हमें रूट के टाइम जब कौन सा स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं किस टाइम, तो उस टाइम को भी हमें इनिशियलाइज करना होगा, तो टाइम भी हमने इनिशियलाइज कर दिया है। अब हम चलते हैं फाइंड स्ट्रिंग। अब हमें कोई भी जैसे BCD क्वेरी करने चलते हैं, XYZ फाइंड करने चलते हैं, इसका क्या आंसर हो सकता है, तो वो हम सिंपली यहाँ पर फिर हमें XYZ फाइंड करने के लिए पीछे ही से इसको ट्रैवर्स करना होगा, तो सिंपली हम ट्रैवर्स करेंगे। सिमिलर वे का ये भी कोड है, सिंपली हम str के पीछे से चलेंगे और इंडेक्स फाइंड कर लेंगे। और सिंपली अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है, यदि हमारा गिवन डायरेक्शन में नल आ जाता है, जैसे यहाँ पर यदि आप XY जैसे मान लीजिए क्या कह सकते हैं इसको, जैसे मान लीजिए एक क्वेरी है आपका AD है, और इस केस में यदि आप देखें तो D पर जाइएगा बट A तो है नहीं इधर, तो ये वाला केस यहाँ पर अराइज होगा, तो आप रूट को अपडेट नहीं कर पाइएगा, तो आपको यहाँ से ही कुछ रिटर्न करना होगा। तो क्या रिटर्न करेंगे, तो गिवन इस पोजीशन पर हमारा जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर होगा, तो सिंपली हम मिन टाइम रिटर्न कर देंगे। और लास्ट से भी हम जब रिटर्न होंगे, जब हमें कुछ नहीं मिलेगा, तब हम जैसे इस केस को आप देखें BCD पर, तो यहाँ पर जो मिनिमम टाइम एस्टेब्लिश होगा वही हमारा आंसर होगा, तो यहाँ से भी मिन टाइम रिटर्न कर देंगे।
और फिर हम आ जाते हैं अपने रियल एक्चुअल जो कोड है उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन में एक रूट हम इनिशलाइज कर लेंगे न्यू ट्राई से, और फिर हम जो कॉन स्ट्रिंग था उसे हमें ऐड करना होगा अपने इस रूट में। तो वो हमारा ऐड स्ट्रिंग फंक्शन से ऐड हो जाएगा ईजिली, जो कि यहाँ पर हमने किया है। और फिर हम एक आंसर नाम का एरे इनिशलाइज कर लेंगे क्यू के लेंथ के इक्वल, और इसी आंसर को रिटर्न करेंगे। और फिर हमें क्या करना होगा, तो हर एक क्वेरी के लिए हमें फाइंड स्ट्रिंग करना होगा, और ये फाइंड स्ट्रिंग हमारा इंट रिटर्न करता है, तो वही आंसर में रख देंगे। तो आई होप आपको ये कोड और लॉजिक समझ आया होगा। चलते हैं देख लेते हैं हमारा रैंक क्या बना था। तो यहाँ पर 629 रैंक बना था और चारों प्रॉब्लम एक्सेप्टेड है। तो आई होप आपको इस चारों प्रॉब्लम का लॉजिक कोड के साथ समझ आया होगा और लाइव कंटेस्ट का फीलिंग अच्छे से आया होगा। तो चल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आगे भी हम लाइव कोडिंग करेंगे, और आइए देखते रहिएगा आप अपने चैनल पे।